कबड्डी की प्रतियोगिता में 1,30,000 रुपए जीतकर सचिन दौड़ा दौड़ा जाता है एक्टिवा के शोरूम में साइली के लिए उसकी फेवरेट कलर का स्कूटी लेने। सचिन के चेहरे पर बच्चों वाली खुशी थी। वो पागल हो रहा था अपनी बाइकों के लिए स्कूटर लेते वक्त, और स्कूटी लेके वो सीधे आता है साइली के पास और साइली यह देखकर चौंक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सचिन चौंका था जब साइली ने सचिन के लिए एक कार गिफ्ट करी थी, वो भी अपनी खुद की मेहनत की कमाई से। और आज बिल्कुल सचिन ने साइली के साथ वैसा ही कर दिया। अपने बल और बुद्धि को लगा के यह कबड्डी की प्रतियोगिता जीती, जहाँ पर सचिन को 1,30,000 रुपए मिले, और उसी से ही सचिन ने यह गाड़ी ली। रेणुका, रोशनी, रिया, आकाश, तेजस सभी लोग शौक हो जाते हैं और आज ही यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती है। साइली और सचिन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक रुकने नहीं वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यही हम जानेंगे एपिसोड के एंड में। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आज ही यह बात जानती थी कि सचिन इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ उसकी बाइकों के लिए कर रहा है, क्योंकि जब आज ही देशमुख हाउस में आ रही थी उसी वक्त घर के बाहर उन्होंने देखा कि वहाँ पर साइली की दुकान नहीं थी। वो तभी शौक में आ गई थी कि सचिन के रहते हुए साइली की दुकान नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ जरूर हुई है। और घर में आने के बाद साइली का उदास चेहरा सारी चीजें बयां कर रहा था कि साइली की दुकान को नगर पालिका वाले तोड़ फोड़ के ले जा चुके हैं। अब आजी ना रेणुका जैसी नहीं है, वो साइली को अपनी बेटी की तरह मानती है। अब रेणुका का क्या है कि वो पैसों की तरफ भागती है, जहाँ उसको पैसा दिखा जैसे रिया और रेणुका तो उनको वो उस तरीके से ट्रीट करेगी जैसे ये घर की महारानियां, और जहाँ पर उसे पैसा नहीं दिखा जैसे साइली तो वो उसको बस से बदतर ट्रीट करेगी। यहाँ तक कि रेणुका ने तो अनेकों प्रयास करे सचिन और साइली को घर से भगाने के लिए, लेकिन आजी ऐसी नहीं है। आजी का दिल कोमल है, आजी का दिल नरम है, और साइली को दुखी देखकर आजी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सचिन को ऑफर भी देती है कि सचिन अगर तेरे को कोई पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बोलना, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। लेकिन सचिन ने उसी समय मना कर दिया। सचिन ने कहा कि मेरी बाइक है ना, उसके लिए मैं ही सब चीज करने वाला हूँ। मुझे पता है कि आजी तुझे हम दोनों की बहुत फिक्र है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। तुझे पता नहीं आजी, मैंने ना मेरी टैक्सी बेच दी थी पैसों की समस्या के चलते, लेकिन मेरी बाइकों ने फूल माला बना बना के टैक्सी लेके मुझे दे दी। अब मैं क्या उसके लिए स्कूटी लेके नहीं दे सकता क्या आजी? अगर उसे पता चलेगा ना कि मैंने तेरे पैसों से लिए तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैंने यानी उसके पति ने खुद की मेहनत की कमाई से उसके लिए स्कूटी ली है तो उसका सर ना घर से ऊंचा हो जाएगा। और मैं यही देखना चाहता हूँ आज ही। सचिन ने वह कर दिखाया जो कुछ भी उसने कहा था, और मैं ये कहूंगा कि देशमुख परिवार में अगर कोई असली मर्द है जो कि अपनी पत्नी की सबसे ज्यादा चिंता करता है तो वो सचिन ही है। सचिन ने कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहाँ पर घर वालों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन क्या ही समर्थन किया है तो हम सभी जानते हैं। सभी लोग जा रहे थे, आउट होके आ रहे थे, उल्टा इन लोगों ने सचिन के लिए ही मुसीबतें बढ़ा दी थी। लेकिन आखिरकार सचिन ने पूरी ही टीम को ऑल आउट कर दिया, जिससे कि सचिन के नमूने मतलब जो उसमें नाम था टीम का सचिन के नमूने, वह नमूने टीम जीत जाती है और सचिन को 1,30,000 रुपए मिलते हैं। अब जो 1,00,000 रुपए वो तो डिवाइड हो जाएंगे इन 7-8 जनों के बीच में, लेकिन जो 30,000 रुपए वो सचिन के खुद के हैं, क्योंकि सचिन बना था मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द मैच के लिए 30,000 रुपए का इनाम रखा गया था। सारे ही पैसे होने के बाद सचिन दौड़ा दौड़ा जाता है एक्टिवा लेने के लिए, और साइली के मनपसंद कलर की यानी ब्लू कलर की एक्टिवा लेकर आता है। इस एक्टिवा में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन रहते हैं, जैसे कि फूलों की डिलीवरी के लिए एक फूलों का बास्केट लगवाना, साथ ही यहाँ पे थोड़ा बहुत लेडीज टच जो है वो उसमें डाला गया, क्योंकि चलाने वाली तो लेडीज ही है यानी साइली, उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था। अब जैसे ही सचिन मैदान में वह एक्टिवा लेकर आता है, यह देख के साइली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साइली के बाहर से तो खुशी दिखी रही होती है, लेकिन अंदर की खुशी सिर्फ और सिर्फ महसूस होगी, किसी को दिखेगी नहीं। साइली की आंखों से आंसू आने लग जाए, क्योंकि साइली को जिस वक्त सबसे ज्यादा सचिन की जरूरत थी उस वक्त सचिन साइली के पास हमेशा मौजूद रहा। और जो साइली के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब वो ना तो बिजनेस कर पाएगी ना ही पैसे कमा पाएगी, और हमेशा हमेशा के लिए एक हाउसवाइफ बन के रह जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी रसोई में ही रहने वाली है, यह बात तो रेणुका तक ने कह दी थी। लेकिन इन सब नेगेटिव चीजों के बीच में प्रकाश का दीपक बन के सचिन चमका, और सचिन ने अपनी बाइकों के लिए ऑनलाइन फूल बेचने के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए एक एक्टिवा लाके दे दी है, जिससे कि अगर कोई भी फूल ऑनलाइन ऑर्डर करता है साइली की शॉप से तो साइली खुद ही एक्टिवा से उन फूलों की डिलीवरी करने जाएगी। Isn't it amazing? It is amazing। साइली के खुशी के ठिकाने नहीं रहते। वहीं पर ही रेणुका के दिमाग में वापस से वही चीजें चलने वाली है कि मैंने कितनी कोशिश करी इसको गड्ढे में डालने की, लेकिन ये है कि बार बार इतनी ऊंची उड़ान भरती है कि मैं इसको पकड़ नहीं पाती, और वो सिर्फ और सिर्फ इस सचिन के कारण। अब मुझे कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी इस फूल वाली को और इस ड्राइवर को घर से निकालने की। मतलब अभी भी जो रेणुका है वो खुश नहीं है, वो ये नहीं देख रही कि उनके
बच्चे तरक्की कर रहे हैं, बल्कि वो अभी भी उन्हें नीचे गिराना चाहती है, यहाँ तक कि उन्हें घर से निकालना चाहती है, ये जानते हुए भी कि इनके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। लेकिन बार बार वो लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को घर से निकाल दें। मतलब लिटरली यार ये कोई बात होती है क्या? आप ही मुझे कमेंट में बताओ कि क्या रेणुका को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं। इसके बाद होता कुछ यूं है कि सचिन और सायली दोनों ही जाते हैं आजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि अब आजी का टाइम आ गया है। मतलब आजी जा नहीं रही है ऊपर, आजी जाने वाली है अपने गांव, और जाने से पहले वो सचिन और सायली जो कि उसके प्रिय लोग हैं उनको एक तोहफा देने वाली है। यह तोहफा बहुत ज्यादा अमेजिंग रहेगा। मैं इसको रिवील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप ये देखोगे तभी आपको मजा आएगा। सायली यहाँ पे आजी का आशीर्वाद लेती है, और सारी दूसरी बहू है जैसे रिया और रोशनी, यह लोग भी बिल्कुल वैसा ही करती है। अब आजी के लिए तो सभी लोग बराबर है, इसलिए आजी इन दोनों को भी तोहफे दे देती है, और सबसे मिलने के बाद वापस गांव जाने का डिसीजन बना लेती है। इस और परेश भी बहुत ज्यादा खुश होता है सायली को खुश देखकर, क्योंकि परेश भी अपनी तरफ से लगा ही हुआ था। वो अलग अलग वकीलों को ढूंढ रहा था ताकि वो सायली की मदद कर सके, वो बात कर सके कि किस तरीके से म्युनिसिपैलिटी से हम परमिशन ले सकते हैं दुकान लगाने के लिए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सचिन ने एक अलग ही रास्ता ढूंढ लिया है सायली के बिजनेस को स्केल करने का। क्योंकि शॉप में तो सिर्फ लिमिटेड लोग आते हैं, सिर्फ आसपास के लोग ही आते हैं जिनको इस दुकान के बारे में पता था, क्योंकि दुकान कोई मार्केट में तो थी नहीं, एक कॉलोनी के अंदर थी, एक गली के अंदर थी। लेकिन अब क्योंकि बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, इसलिए कोई भी ऑनलाइन जाके सायली की शॉप से फूल ऑर्डर कर सकता है, और सायली के लिए यहाँ पे कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, और बड़ा कस्टमर बेस यानी ज्यादा का प्रॉफिट। मेरे हिसाब से जो रेणुका है ना, उनको दोनों बहुओं को छोड़ के बस सायली की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सायली के पास अमीर बनने के चांसेस हैं रोशनी और रिया से कंपेयर करे तो। क्योंकि इसके पीछे का ना एक बहुत बढ़िया लॉजिक है, आपने भी नोटिस करा होगा एपिसोड में, कि देखो जो रोशनी और रिया है ना, ये दोनों तो सैलरी पे काम कर रही है। पहले रोशनी का खुद का पार्लर था, लेकिन वह पार्लर उसने पैसों की तंगी के चलते बेच दिया, और अब वो उस पार्लर में एक जॉब कर रही है, और वहीं पर जो रिया है वो डबिंग की जॉब कर रही है। तो इनके आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। रिया का तो खैर आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि उसके घर वालों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, और अब उसको वैसे भी कुछ खास करना नहीं है। और रही बात रोशनी की, तो उसके ऊपर इतना कर्जा है, साथ ही वो जॉब कर रही है, जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे खत्म भी हो रहे हैं, तो उसके पास भी कुछ खास बचता ही नहीं है। और वहीं पर अगर हम सायली की बात करें तो सायली का खर्चा ही जीरो है, और सायली की कमाई अब डबल से तिबल होने वाली है, क्योंकि पहले जो वो शॉप से पैसे कमाती थी, अब ऑनलाइन शॉपिंग से और ज्यादा पैसे कमाएगी। तो कहीं ना कहीं अमीर बनने के चांसेस सायली के हैं। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर शो के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स कहाँ से आएंगे। रेणुका बार बार जो सायली को चिल्लाती है, इससे कहीं ना कहीं ऑडियंस का इंटरेस्ट शो के अंदर बना रहता है, जिससे कि शो की टीआरपी भी बहुत बढ़िया आ रही है। इंडियन टेलीविजन में एकदम हाईएस्ट टीआरपी आ रही है उड़ने की आशा को। मतलब आप जिस शो को देख रहे हो, इंडिया में उसे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, तो आप समझ ही सकते हो कि लोगों को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है ये। लेकिन इस शो के 2 नेगेटिव पॉइंट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो कि मेकर्स को इंप्रूव करने चाहिए। साथ ही उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो तेजस है उसको वही लड़की वापस से मिल जाएगी जो कि उसको चूना लगा के गई थी, यानी 27 लाख रुपए लेके गई थी। अब क्या तेजस उस लड़की को पकड़ के 27 लाख रुपए वापस से लेने वाला है या फिर नहीं, यह तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।